नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिउतिया व्रत कथा। भारतीय संस्कृति में पर्व त्योहारों की भरमार है और सभी पर्व त्योहारों से जुड़ी कोई न कोई कहानी भी है। इन्हीं व्रत त्योहारों में से एक ही जीवित पुत्री का व्रत यानी जीवित पुत्र के लिए रखा जाने वाला व्रत। मान्यता है कि यह व्रत वे महिलाएं रखती हैं जिनके पुत्र होते हैं। बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। यह व्रत कुछ इलाकों में इसे जिउतिया भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस बार जीवित पुत्री का व्रत का पर्व 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक चलेगा। जीवित पुत्री का व्रत 28 सितंबर को नहाए खाए के साथ आरंभ होगा और 29 सितंबर को पूरे दिन निर्जला उपवास रखा जाएगा। इसके अगले दिन 30 सितंबर को व्रत का पारण होने के साथ ही इस पर्व का समापन किया जाएगा। जिउतिया के दिन पूजा पाठ करने के बाद ये कथा को जरूर सुने। जिउतिया जीवित पुत्री का व्रत के साथ जीवित वाहन का नाम भी जुड़ी है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीवित वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीवित वाहन के पिता ने वृद्ध अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वहीं पर उनका मायावती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीवित वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने का प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीवित वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राण की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर विंध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीवित वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई विंध्यशिला पर लेट गए। नियम समय पर गरुड़ आए और लाल कपड़े में ढके जीवित वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह निकलता न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीवित वाहन से उनका परिचय पूछा। जीवित वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवनदान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने की वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीवित वाहन की अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीवित वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। हमारी कथा को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।